दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो उन पत्रकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका टाइटल 2023 के पहले यानी 20, 21, 22, 23 में उनका टाइटल वेरीफाई हुआ है, लेकिन अगर उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका न्यूज़पेपर बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, लेकिन उनके न्यूज़पेपर जो है वो डिफंक्ट के लिस्ट में है और जिनके टाइटल ब्लॉक हो चुके हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पूरा देखिए। आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने जो 17 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की थी, उस एडवाइजरी में गवर्नमेंट ने मतलब पीआरजीआई ने ये बोला था कि अगर 31 दिसंबर तक यानी इस साल के आखिरी दिन जो है इस साल का, उस दिन तक अगर आप अपने जो पुराने टाइटल को, पुराने न्यूज़पेपर को जो डीब्लॉक हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो अभी तक सिर्फ टाइटल कोड पे पेपर निकाल रहे हैं, उन सभी को 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक नहीं करते हैं तो इनका टाइटल बाकी के लोगों के लिए खुला हो जाएगा। अदर पब्लिशर के लिए ये जो टाइटल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमारा ये टाइटल है फिर इनको कैसे के दे दिया। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र के ही नहीं लेकिन बाहर के भी स्टेट में हर जिले में 10-12 पेपर ऐसे हैं जो अभी भी टाइटल कोड पे ही प्रिंट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब हमारा टाइटल वेरीफाई हुआ था 2021, 22, 23, 24 या 24 में तो नहीं हुए, 2023 तक ही टाइटल वेरीफाई हो चुके हैं। वो टाइटल के जो रजिस्ट्रेशन मतलब टाइटल वेरिफिकेशन लेटर हमारे पास है तो हम ये पेपर प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का दावा है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नया एक्ट आया है, प्रेस जो नया कानून अभी आया है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो अगर आपके पास में कोई टाइटल कोड है तो उसके जरिए आप अपना न्यूज़पेपर नहीं चला सकते हो। ठीक है, अभी तक कोई नहीं कुछ किया होगा किसी ने, या फिर सभी ने बोला होगा कि भाई चलो उनके पास टाइटल कोड है तो पेपर निकालते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ये जो पीआरपी एक्ट जो है, इस पीआरपी एक्ट में पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन के इसमें अभी टाइटल कोड पे तुम पेपर नहीं निकाल सकते हो। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आते हैं कि हमारा टाइटल, हम एप्लीकेशन करने के कितने दिन में टाइटल हमारा वेरीफाई होगा। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि नए कानून में टाइटल वेरिफिकेशन नाम की कोई संकल्पना नहीं है। यहाँ पे टाइटल वेरीफाई नहीं होता है। जो हम 5 टाइटल वहां पे भेजते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, उसमें से कोई भी एक टाइटल उनके हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करके उसका सीधा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही हमको आता है। पहले कैसा होता था कि पहले हम एप्लीकेशन करते थे आरएनआई की वेबसाइट पे, फिर एप्लीकेशन करने के बाद में 3-4 महीने के बाद हमको एक मेल आता था कि योर टाइटल इज वेरीफाइड एंड नाउ यू शुड सबमिट अ डिक्लेरेशन, है ना। तो ऐसा तब होता था कि भाई हम कलेक्टर के पास जाके फिर हमारा डिक्लेरेशन हम देते थे, फिर हमारा जो फर्स्ट इशू है यानी पहला जो अंक है उसकी कॉपी भी हम दिल्ली हमको भेजनी पड़ती थी। तो ये दिल्ली को जो कॉपी भेजने की जो संकल्पना है, अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया, अब हमको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा क्या। तो वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या अभी पीआरजीआई के अनुसार डिक्लेरेशन करने की जरूरत है, क्या अभी भी हमको दिल्ली में अंक भेजने की जरूरत है, या उन लोगों के लिए आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जिन लोगों ने 2021, 22, 23 में जब उनका टाइटल आ चुका था तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करके दिल्ली भेज दिया, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, उन्होंने क्या करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों का कहना तो साफ होगा कि भाई जब हमारा टाइटल जो है वो आया था तब हमने जो प्रोसीजर है, जो पीआरबी एक्ट में जो प्रोसीजर थी, उस प्रोसीजर के तहत हमने हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, हमने कलेक्टर से वहां पे एनओसी ले लिया, कलेक्टर से साइन ले ली, फिर प्रिंटिंग प्रेस के एनओसी ले लिया, फिर प्रिंटिंग प्रेस से एनओसी लेके हमने फर्स्ट कॉपी निकाली और वो फर्स्ट कॉपी के साथ में हमने पूरा वहां पे भेज दिया, जिसका कि एक्नॉलेजमेंट या फिर उसी कॉपी हमारे पास है। लेकिन दोस्तों ये दावा जो है वो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि पीआरजीआई ने जब से प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया अभी तक ये तीसरी एडवाइजरी है। उन्होंने बहुत बार चांस दिया है कि अपना जो पुराना टाइटल जो वेरीफाइड नहीं हो चुका है, उसके अलग अलग कारण जो है हो सकते हैं। अभी
हम उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी जो आरएनआई की वेबसाइट है वो अभी पूरी तरह से बंद है, तो हम ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने पहले डिक्लेरेशन दिया होगा, पहली कॉपी आपने भेजी होगी, अगर अभी तक आपके पास आरएनआई का कोई रजिस्ट्रेशन आया नहीं है सर्टिफिकेट, तो अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है, कल का और परसों का दिन। तो ये 2 दिन में तुमको आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ अप्लाई नहीं, तो उसी 31 तारीख के पहले आपको गवर्नमेंट की जो 1000 रुपये फीस है वो भरनी पड़ेगी, तभी ये माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन वहां पे सबमिट हुआ है। अब बहुत दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे दोस्त हमको यही पूछते हैं कि सर हमारी प्रिंटिंग प्रेस की एनओसी जो है उसका हमको फॉर्मेट भेजो। दोस्तों मैंने बहुत बार, मतलब लगभग हर वीडियो में मैंने बोला है कि प्रिंटिंग प्रेस एनओसी की कोई फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे ये पूरा डिजिटली साइन होता है, ये सिग्नेचर जो है वो होता है। प्रिंटिंग प्रेस के पास हमारी फेसबुक फ्रेंड की जैसी रिक्वेस्ट उनके पास जाती है उनके अकाउंट में, वहां से उनको एक्सेप्ट बटन पे वहां पे 2 उनको ऑप्शन मिलते हैं। एक रहता है कि एक्सेप्टेड, दूसरा रहता है रिजेक्ट। तो वो एक्सेप्ट करके उनका जो आधार क्रमांक है प्रिंटर का, वो प्रिंटिंग प्रेस का जो कीपर है उसका आधार क्रमांक डाल के ई साइन करे, वेरीफाई करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस की एनओसी। तो ये एनओसी लेने के बाद, गवर्नमेंट फीस भरने के बाद, अगर हमारा एप्लीकेशन 31 दिसंबर की रात के 12 बजे तक वहां पे सबमिट होता है, तो ही हमारा एप्लीकेशन ग्राह्य माना जाएगा, या फिर हमारा जो टाइटल है वो दूसरे किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन हो जाएगा। अब ये टाइटल जो है वो कितने दिन में लोगों के लिए खुला हो जाएगा, या फिर लोग कितने दिन के अंदर इसको अप्लाई कर सकेंगे, ये जो बात है तो मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है 31 दिसंबर तक, और फिर भी आपको आपका पुराना टाइटल चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप नया जो फॉर्म है वो फिल करके, उसी नाम से फिल करके, वो पूरा टाइटल जो है वो आपके पास रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरे टाइटल जो है वो हटाने के लिए पीआरजीआई को भी कुछ टाइम लगने वाला है, 1-2-3 महीने लगने वाले हैं। तभी तक नया टाइटल हम अप्लाई करने के लिए वहां पे आ जाएगा कि दिस टाइटल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर ओनर, या फिर दिस टाइटल इज अनदर रजिस्टर्ड, या फिर अनदर पर्सन के साथ में ये रजिस्टर्ड है, ऐसा वहां पे लिखा आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों का टाइटल 20-25 सालों से है, जिनकी आइडेंटिटी उस टाइटल से है, उन्होंने उनका टाइटल जो है वो लेके रखना चाहिए। 2 दिन हमारे पास है, 2 दिन कम नहीं होते हैं, 2 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिन लोगों का डिफंक्ट स्टेटस में चला गया, उन लोगों का डिफंक्ट तो अभी निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। और डिफंक्ट के लिए जो गाइडलाइंस थी उसमें हमको कलेक्टर साहब का जो वहाँ पे रेगुलरिटी सर्टिफिकेट जो था वो देना था, तो उसके लिए एक बाईपास जो है वो हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो टाइटल है वो भी नहीं जाएगा, और हमको डिफंक्ट की जो मोटी जो अमाउंट है वो अमाउंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट की फीस सिर्फ 1000 रुपये है, और हमारा कंसल्टेशन फर्म जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट कंसल्टेशन फर्म है। हम कोई भी दावा नहीं करते हैं कि यही टाइटल मिलेगा या फिर यही हम ला के देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। हम सिर्फ वहाँ पे जो अभी तक हमने जो फॉर्म भरे हैं, अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है, उस अनुभव का उपयोग करके आपको अच्छी सलाह जो है वो दे सकते हैं। दूसरी बात कि आपका फॉर्म आप खुद भर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी जो है वो आप खुद ले सकते हो, और उसके लिए 1000 रुपीज गवर्नमेंट की पेमेंट अगर आप करते हो तो आप खुद भी आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हो। मैं आपको एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि किसी को भी अगर कोई भी ऐसा दावा करता है कि मेरी पीआरजीआई में पहचान है, मेरी आरएनआई के ऑफिस में पहचान है, आप अगर इतने पैसे दोगे तो वो काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीआरजीआई ये जो है मोस्ट, मतलब मैं अगर गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंसी के अनुसार अगर किसी को अंक देना है तो मैं पीआरजीआई को दे दूंगा, क्योंकि उनकी जो सर्विस है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सर्विस है, और किसी की मीडिएटर की उनको जरूरत नहीं है। हम भी मीडिएटर करके किसी को कभी नहीं बोलते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए सिर्फ हम लीगल हेल्प जो है वो करते हैं, जैसे कि नाम का चयन करना हो, या फिर नोटरी का फॉर्मेट आपके पास देना हो, या फिर प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी के लिए हेल्प करना हो। तो अगर कोई भी आपको बहुत ज्यादा डिमांड करता है कि आपका टाइटल आप 20,000 देंगे तो हम कर देंगे, या फिर 50,000 देंगे तो कर देंगे, ऐसा अगर कोई भी बोलता है तो दोस्तों तो ये बिल्कुल मत करिएगा। आपका जो पैसा है वो ऐसे किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, और पूरी तरह से आपके जो
एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से अगर वहां पे अच्छा इसमें गया है तो रिजेक्ट होने की कोई संभावना नहीं होती है। सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से और उनका जो मैनर है, मतलब उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन नए नाम के लिए दिए हैं वो हमको बराबर पालन करने पड़ते हैं। अगर हम पूरा पालन करके ही वो फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन 100% हो जाता है। दोस्तों और एक जरूरी बात की बहुत बार लोग पूछते हैं कि डिजिटल मीडिया के लिए आरएनआई का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? ये प्रश्न बहुत लगभग हर तीसरे कॉल पे ये प्रश्न रहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे इसका रजिस्ट्रेशन आरएनआई में या पीआरजीआई में करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएनआई या पीआरजीआई डिजिटल मीडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, लेकिन आपको अगर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आइडेंटिटी कार्ड किसी को देना है या फिर ऑफिशियल डीआईओ के पास से न्यूज लेनी है या फिर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको इनविटेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, वो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। उसके लिए भी कोई प्रावधान जो है उसमें से हम आरएनआई के मदद मतलब आरएनआई भी लेके और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हुए भी डिजिटल मीडिया जो है वो लीगली चला सकते हैं। लेकिन बहुत दोस्त, मैं अभी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमने तो न्यूज पोर्टल के लिए या फिर यूट्यूब चैनल के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं है। दोस्तों थोड़ा हम सब्जेक्ट से थोड़ा अलग इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो है वो एक साथ आती है। जैसे कि हमको कोई पूछता है कि सर 31 दिसंबर तक अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाएगा। फिर पूछते हैं कि हमारा न्यूज पोर्टल है जिसके लिए हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उस माध्यम से हम चला सकते हैं क्या। फिर पूछते हैं कि हम आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं लीगली या फिर हम प्रेस लिख सकते हैं क्या। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न के लिए मैं तो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो इस चीज के लिए है कि 30 और 31 दिसंबर ये जो दोनों दिन है वो पुराने पत्रकार मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन पुराने कानून से मतलब पीआरबी एक्ट 1867 के हिसाब से हुआ है, आरएनआई की पुरानी वेबसाइट से हुआ है, या फिर जिनका टाइटल डिब्लॉक हो चुका है, जिनका पेपर डिफंक्ट हो चुका है, उन सभी के लिए ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस 2 दिन में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं पुनः चालू करने की तो हमारे जो टाइटल है वो किसी और के हाथ में जा सकते हैं, कोई और इस टाइटल के नाम से पेपर रजिस्टर कर सकता है। और ये एडवाइजरी पहली नहीं है, गवर्नमेंट ने लगभग मार्च 2025 से लेके अभी तक बहुत सारे एडवाइजरी निकाली है, लेकिन हर बार की तरह हमारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस एक दिन देते हैं कि भाई चलो हाँ हमको ये करना है, उसके दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका न्यूज़पेपर 2021, 22, 23, 24 में अगर आपका टाइटल आ चुका है या फिर आपने रजिस्टर करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है तो 2 दिन में आप तुरंत उस पर कार्रवाई करो और आपका जो टाइटल है वो आपने पास ही रखो। और दिल्ली के लिए अंक भेजने की प्रक्रिया क्या है, ऐसे भी कॉल आते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में कोई न्यूज़पेपर भेजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोई न्यूज़पेपर, सिर्फ नोएडा और दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने वहां पे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनके लिए ही सुविधा है कि वो वहां पे जाके उनका न्यूज़पेपर जमा कर सकते हैं। लेकिन ये 2 एरिया जो है नोएडा और जो दिल्ली के आजू बाजू के जो कैपिटल रीजन है एनसीआर जिसको बोलते हैं, वो कैपिटल रीजन में जितने भी अखबार निकलते हैं, पीरियोडिकल्स निकलते हैं, उनको उनके पीरियोडिकल्स या अखबार दिल्ली के ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं हर महीने के 5 तारीख के पहले। और बाकी अदर मतलब ये 2 छोड़ के बाकी पूरे देश में कहीं पे भी न्यूज़पेपर हम निकालते हैं या फिर कहीं पे भी हमारा पीरियोडिकल्स निकलता है तो वहां पे हमको नियरेस्ट पीआईबी ऑफिस में जमा करना पड़ता है। दोस्तों अभी दिल्ली में पोस्ट से अगर तुम तुम्हारा अखबार भेजोगे तो वो रिटर्न आएगा, क्योंकि पीआरजीआई ने नो फिजिकल डाक का जो एक नया ये किया है कि वो कोई भी फिजिकल डाक अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया है उन्होंने ऑफिस का। तो इसलिए रीजनल जो पीआईबी ऑफिसर्स है महाराष्ट्र में, जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात हम अगर करते हैं तो महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर और मुंबई में पीआईबी ऑफिस है। तो जो हमको नजदीक गिरता है वहां पे हम ये जो पेपर है हमारे पीरियोडिकल्स है वो 5 तारीख के पहले हमको जमा करने पड़ते हैं वहां पे। तो दिल्ली में किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बार हमको बहुत सारे कॉल आते हैं डीआईओ के बारे में, मतलब कोई बोलता है कि हमको डीआईओ ने बोला है कि तुम्हारा नया न्यूज़पेपर निकाला है तो अभी तुमने तो उसका डिक्लेरेशन किया है क्या। फिर या फिर कोई पालघर या उधर से हमारे एक दोस्त का फोन आया था, उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में जाके वहां पे डिक्लेरेशन देते हैं।
तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या? तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको न्यूज़पेपर जो है उसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है ईमेल के माध्यम से या फिर पोर्टल पे जाके वहां से तुम सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं कि उसके जैसे पॉसिबल होता है ऐसा मतलब एज सुन एज पॉसिबल आप उसका प्रिंट निकाल के डिजिटल आप उसका जो डिजिटल वर्जन है प्रिंट का उसको आप 48 विद इन 48 आवर्स आपको वहां पे पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद कोई भी अगर हम उसका पेरियोडिकल्स का अंक निकालते हैं तो उसको भी हमको वहां पे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड के लिए भी बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गए मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो पीडीएफ बनाते हैं वो पीडीएफ वहां पे अपलोड करी तो जमेगी क्या? तो ऐसा नहीं चलता है। पीडीएफ वहां पे अपलोड करोगे तो आपका रेगुलरिटी रिपोर्ट जो है वो नहीं हो जाएगा। आपकी पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगी लेकिन उसका कोई रेगुलरिटी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का मतलब ऐसा है कि जो तुम्हारा पेपर है उसकी प्रिंट निकालो, फिर वो प्रिंट जो है वो टेबल पे रखो, फिर उसके फोटो खींचो, उसकी पीडीएफ बना के वो अपलोड करनी पड़ती है। डायरेक्ट जो हम कोरल ड्रॉ या फिर इन डिजाइन या फिर कॉर्क एक्सप्रेस या फिर और कोई सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल है मार्केट में, तो इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज करके हम पीडीएफ बना के वो पीडीएफ आप अगर अपलोड करेंगे तो वो पीडीएफ ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आपको ये वैलिड पीडीएफ के लिए आपको मैंने जैसे बोला कि तुम्हारा पेपर निकाल के टेबल पे रख के उसका फोटो खींच के आपको उस दिन का रिपोर्ट वहां पे अपलोड करना है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है वो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा दोस्त है जिसका टाइटल बोर्ड पे अभी भी अखबार निकल रहा है उसके शायद उसको जानकारी ही नहीं है कि 31 दिसंबर का पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप ये जो वीडियो है वो आपके दोस्तों के पत्रकार ग्रुप के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल पे भी आप ये वीडियो डाल सकते हो डाउनलोड करके, उसके लिए मैं कोई कॉपीराइट स्ट्रिक जो है वो नहीं देता हूँ। मेरा मोबाइल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर इसी चैनल के इसमें मिल जाएगा आपको बायो में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी। वो लिंक इसलिए कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना मतलब जो भी अपडेट आता है वो आपके पास नहीं पहुंचता है, तो हमने उसके लिए एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है PRGI के बारे में। उसमें हम जो अपडेट्स है वो हम अपडेट्स उस चैनल के माध्यम से देते हैं। बहुत ही कम बार मतलब वो स्पैम नहीं है कि दिन भर 10-12 मैसेज आपको आते हैं, मतलब 2-4 दिन में एक आधा मैसेज उसमें हम डालते हैं जो कि महत्वपूर्ण है पत्रकारों के लिए, क्योंकि हम भी समझते हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप में जो दिन भर मैसेज चलते हैं वैसा इस चैनल के माध्यम से नहीं होता है। आपके काम की चीज ही वहां पे शेयर की जाती है। अगर आपको वो चाहिए सब अपडेट्स तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी चैनल की लिंक है उसको क्लिक करके उस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे। और इस वकील पत्र यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियो आपको न्यूज मीडिया, डिजिटल मीडिया इसके बारे में ही मिलेंगे, जर्नलिज्म के बारे में मिलेंगे। तो उसको भी अगर आपको अच्छा लगते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, जल्द ही हम PRGI के माध्यम से जो भी पत्रकार अभी बन रहे हैं उनके लिए अभी एक जर्नलिज्म जो कोर्स है उसका 6 महीने का कोर्स हम जल्दी लॉन्च करेंगे। उसका भी जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आपको जल्द ही आपको वकील पत्र चैनल पे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। दूसरे वीडियो में आप जल्दी ही हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है। तो अभी तो मैं बताऊंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, फिर इसके बारे में डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि 31 दिसंबर के पहले आपको आपके न्यूज़पेपर का टाइटल आ चुका होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। सभी को, इस वकील पत्र यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अभी एक अलग वीडियो उसके लिए जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और जो आने वाला साल है वो आपको एकदम हेल्दी एंड वेल्दी बनाए और आपकी बहुत सारी तरक्की हो, ये शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट।